Dear student, today we discuss the chapter first of class 10th, that is the real numbers. In the real numbers, what the topic we cover? We cover the topic that is the introduction part. Secondly, Euclid division lemma. In other sense, we can say algorithm. So, Euclid division algorithm. Thirdly, fundamental theorem of arithmetic, rational number, irrational number, and whatever the discuss from introduction to the irrational number, whole of the topic we discuss in the summary. So summary part, that is the last. So in the fundamental theorem of arithmetic, what we discuss SCF. So how to find the SCF means SCF already you have to discuss in the previous classes. SCF means highest common factor, और अदर सेंस में आप SCF को कह सकते हैं GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और उसके बाद GCM भी अदर सेंस में कह सकते हैं, जो कि ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर. एक और चीज है हमारे पास जो कि है एलसीएम. वन मोर थिंग, दैट इज द एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स. ऑलरेडी यू हैव डिस्कस एचसीएफ as well as LCM in the previous classes. Why prime factorization method? So on that time you have taken the LCM prime factorization method. Prime factorization method. So आफ्टर दैट आप एप्लीकेशन है एचसीएफ के लिए, टू पॉजिटिव इंटीजर दिए हैं तो उनके लिए कौन सी एप्लीकेशन लगानी है, किस तरह से, तो वो हम डिस्कस करेंगे. यूक्लिड डिवीजन लेमा, और उसके बाद हमारे पास है रैशनल और इरेशनल नंबर के लिए, तो इसकी डेसिमल फॉर्म में कैसे एक्सपेंशन हो सकती है, और इसको हम जो है जो हमारे पास आंसर आएगा जो भी है वो टर्मिनेटिंग रहेगा या नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, इसके बारे में भी आप डिस्कस करेंगे. ये टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग. सो टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग. रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग मीन्स रिपीटेड. सो नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स टर्म तो हमारे पास टर्मिनेट नहीं हो रही है पर रिपीट होना शुरू हो गई, तो ऑन दैट टाइम वी स्टॉप. हम करेंगे उसको डिस्कस. सो ये ध्यान में रखना है हमने, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे किसमें, रियल नंबर्स में. तो इसी में हमारे पास फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, इंट्रोडक्शन पार्ट में आप देखेंगे तो रियल नंबर्स होता क्या है सबसे पहले. सो एवरी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द लाइन. सो जो भी नंबर है उसको हम लाइन में रिप्रेजेंट कर सकें, जैसे कि अभी हम रिप्रेजेंट करके देखते हैं. ये मेरे पास एक लाइन है, दिस इज द लाइन. सो इन द लाइन आई रिप्रेजेंट द 1 2 3 4 5 up to so on, like that, up to what, up to infinity. This is the symbol of infinite, infinity. Infinity means from where, what, 1 to n, 1 to infinity, up 1 2 3 4 up to these number, from 1 to these number called natural number, natural numbers. So natural numbers are 1 2 3 4 5 up to so on, up to infinite, up to what, up to infinite, that is a natural number. If we include the zero, यदि हम इसमें जीरो इंक्लूड कर देते हैं लाइन के ऊपर, इसी के ऊपर लाइन के ऊपर हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं, तो मेरे पास ये नंबर कैसा बन जाएगा, फिर यहां से लेकर 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, दैट होल नंबर, दैट इज होल नंबर, whole numbers. So that is the whole numbers, means by including zero to natural number. So अदर सेंस में आप देखेंगे तो आपके पास 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स. यदि मैं इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं, सपोज करो मैं यहां पर -1 -2 -3 up to so on, up to infinity, minus infinity,
इसमें रिप्रेजेंट कर देता हूं लाइन में, तो ये मेरे पास कौन से नंबर हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स, सो नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4, these are the negative numbers. नेगेटिव नंबर्स कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 टू राइट साइड, 0 टू राइट साइड, नॉट 0, 0 टू राइट साइड, दैट इज द नेगेटिव नंबर्स। और 0 टू नॉट 0 but 0 to next right side number, that is called positive number. पॉजिटिव नंबर्स, सो ये आप ध्यान रखना है, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, that is called positive number and negative number, that is called integers. Integers, so integers are positive number, negative numbers, positive numbers, negative numbers including 0, that is called integers. So now here next is the rational number. Here already we discussed the natural number, whole number, integer and rational number. So rational number are those rational numbers are those numbers which can be written in the form of P upon Q. P upon Q, in other sense we can say numerator upon denominator. Rational number, numerator upon denominator, as well as condition is that denominator Q is not equal to 0. That type of number is called rational numbers. So these are the rational number. रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर में हमारे पास क्या आ गया, इंटीजर्स भी आ गए हमारे पास। रैशनल नंबर में इंटीजर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर भी आ गए, होल नंबर जो है नेचुरल नंबर्स सारे। उसके बाद हमारे पास जो है, जो रह गए नंबर्स, कुछ है नंबर्स इररेशनल नंबर। आगे नेक्स्ट जो हमारे पास कौन सा है, इररेशनल नंबर। सो इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर तो irrational number which is not a rational number means which is not in the form of P upon Q and Q is not equal to 0. Not in the form of means not in the form of P upon Q means other sense में आप क्या कह सकते हैं, not a rational number, जो rational number नहीं है, those are not rational number, that is called irrational numbers. Irrational number just like हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जैसे हमारे पास √3, √2 और 22/7, these type of number नॉन टर्मिनेटिंग जो हमारे पास नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे, irrational numbers. So all these full of the concept that is called real numbers. So यदि आप ये डायग्राम देखेंगे यहाँ पर, तो इस डायग्राम में आपको लगेगा कि रियल नंबर्स हमारे पास, रियल नंबर में रैशनल नंबर आपके पास है, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर हमारे पास क्या आ गया, √2, √3, √7, इस तरह से नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं आपके पास, पाई 22/7। और उसके बाद आपके पास इसी में इसको लाइन में हमने रिप्रेजेंट किया, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम सब सेट फॉर्म भी कह सकते हैं। सेट फॉर्म जो है हायर क्लास में आप स्टडी करेंगे सेट के बारे में। तो नेचुरल नंबर आपके पास 1 2 3 4 अप टू, ये सारे आपके पास क्या आ गए, ये नेचुरल नंबर आ गए आपके पास। उसके बाद होल नंबर में आपके पास 0 और साथ में क्या आपके पास 1 2 3 4, ये आपके पास क्या आ गया,
होल नंबर, और इंटीजर ये सारा आपके पास ये पूरा जितना भी है ये सारा एरिया। सो ये भी ये आपके पास क्या है इंटीजर्स, इसमें नेगेटिव नंबर भी आ गए आपके पास, जीरो भी आ गई और पॉजिटिव नंबर भी आ गए। सो इंटीजर्स आर नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, और आपके पास ये आपके पास क्या गया बोला था कॉन्सेप्ट रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर में सारे ही आ जाएंगे, कौन से आपके पास से -7 भी, -6, -7 जस्ट लाइक -7, so -7 over 1 that is -7, so p upon q form 1 is not equal to 0, so in other sense you can say rational number। so 7 over 3, -5 over 9, 2 over 3, ये आपके पास नंबर्स हैं, ये भी आपके पास ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। so just like 0 0, if 0 over 1 that is a rational number। so इतना आप इसमें माइंड में रखें कि आपके पास रियल नंबर की डायग्राम जो है वो आपके पास यहाँ पर दिखाई है, तो ये आपने जरूर नोट करनी है। सो याद भी रखना है इसको। उसके बाद नेक्स्ट जो हम चलेंगे वो है आपके पास प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर भी आपने माइंड में रखना है कि जो नंबर ग्रेटर देन 1, कोई भी नंबर है हमारे पास, कोई भी नंबर है हमारे पास दैट इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा जो भी नंबर होगा और उसका जो फैक्टर होंगे इटसेल्फ, उसका फैक्टर अपने आप में ही होगा, या डिविजिबल बाय इटसेल्फ, और डिविजिबल बाय इटसेल्फ, यू कैन से डिविजिबल बाय इटसेल्फ, ग्रेटर देन 1 एंड डिविजिबल बाय इटसेल्फ, डिविजिबल बाय इटसेल्फ। ग्रेटर देन तो 1 हुआ ही हुआ, ग्रेटर देन 1, नंबर इज ग्रेटर देन 1, नंबर्स जो है ग्रेटर देन 1 हो और डिविजिबल बाय इटसेल्फ, और अदर सेंस में आप कह सकते हैं कि दो ही इसके फैक्टर हों, या तो ये भी कह सकते हैं आप दो इसके फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, जस्ट लाइक आपके पास ये 2 है जैसे, तो 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 अपने आप में डिविजिबल है, तो वैसे फैक्टर में देखा है तो 2 1 द 2, ठीक है, और ये ग्रेटर देन 1 भी है, और 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 1 2, 3 है, 7 है, 19 देखो आप 19, सो 19 के कोई फैक्टर नहीं बनेंगे, 19 जो आपके पास है एक 19 1 द 19, तो दो ही फैक्टर बन रहे हैं देखो आपके पास। सो डिविजिबल बाय इटसेल्फ, दोनों डेफिनेशन ओके हैं। सो अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो इस तरह से नंबर जो होंगे दो, दैट इज द प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर, सो को प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होंगे जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीडी या जीसीएम जो आपके पास जो पेयर हैं उनका 1 हो, मींस को प्राइम नंबर वो होंगे, जैसे मेरे पास है ये प्राइम नंबर ले लेता हूं मैं 11 और 13, तो 13 और 11 में ले लेता हूं, तो इसके आपके पास क्या बनेंगे, फैक्टर क्या बनेंगे, 11 और 13 का कुछ नहीं बनेगा, तो इनका आपके पास 1 नहीं आएगा। करके देख लो आप प्राइम फैक्टराइजेशन, 11 और 13 नहीं होगा, ठीक है, ये 11 से जाएगा 1, और ये 13, फिर ये 13 से, इनका कॉमन कोई आ ही नहीं रही है चीज, कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, कोई कॉमन नहीं आ रही चीज, तो 1 2 3 या 5 7 है, इस तरह से आप दे सकते हैं, ये 23 29 कोई भी नंबर ले सकते हैं आप को प्राइम। सो नेक्स्ट हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। सो कंपोजिट नंबर भी आपके पास जो है वो है द नंबर ग्रेटर देन 1। कंपोजिट में नंबर में भी आप याद रखें कि नंबर जो है दैट इज नंबर्स, कोई भी नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन 1 हो और प्राइम नहीं हो, नॉट प्राइम, नॉट प्राइम, प्राइम नहीं होंगे। तो प्राइम नहीं है, प्राइम कौन से नंबर थे आपके पास, 2 3 5 है विच डिविजिबल बाय इटसेल्फ और ओनली हैव 2 फैक्टर, ओनली हैव 2 फैक्टर, सो ग्रेटर देन 1 एंड ओनली हैव इट्स 2 फैक्टर और डिविजिबल बाय इटसेल्फ। तो कंपोजिट नंबर आप याद रख लें आप, तो कौन कौन से नंबर आएंगे, इनको छोड़कर सारे नंबर देखो, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 12 है, ये सारे नंबर आपके पास कंपोजिट नंबर है। तो इनके फैक्टर बनेंगे, देखो 4 है, 4 है आपके पास, सो 4 जो है आपके पास तो क्या बनेगा, 2 to the 4 बन गया फैक्टर, ठीक है, फैक्टर बन रहा है ये। अब 4 6 का ले लो आप, 4 6, सो 4 2 to the 4 2 3 the 6, सो 2 1 the 2 3, ओके, तो ये फैक्टर बन गया आपके पास, ये आपके पास फैक्टर बने, ये देखिए आप,
2, तो आपके पास इसका कंपोजिट 4 और 6 क्या क्या बन रहा है 2, तो ये आपके पास क्या है को प्राइम नहीं है, इट्स नॉट ए को प्राइम, क्योंकि को प्राइम की कंडीशन क्या है आपके पास को प्राइम में 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और यहाँ पर आपके पास क्या है 4 6, तो ये कंपोजिट नंबर की खासियत है। आप दो ले सकते हैं आप कंपोजिट नंबर, सिंगल में भी आपके फैक्टर बन रहा है, यहाँ पर आपके पास 17 है कोई फैक्टर नहीं बनेगा, 11 है कोई फैक्टर नहीं बनेगा, 29 है कोई फैक्टर नहीं बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो है कंपोजिट नंबर में 4 6 8 9 आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास ये निकलेगी। और बाकी एक और चीज़ है हमारे पास इसमें, नोट वन थिंग, कि जो 1 है वो तो ना तो प्राइम नंबर होगा ना कंपोजिट नंबर होगा, ये ध्यान रखें जीवन भर कि 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर एंड नॉर कंपोजिट नंबर। सेकेंडली आप देखेंगे तो 2 हमारे पास क्या है इवन नंबर है, और कैसा है वो प्राइम नंबर, प्राइम ने हमने देखा या स्टार्ट ही 2 से, देखिए आप, तो 2 इज ए इवन नंबर एंड विच इज प्राइम, तो कई बार मल्टीपल चॉइस में आ जाता है आपके पास। उसके बाद 1 और 100 के बीच में हमारे पास 1 और 100 के बीच में यदि आप लिखेंगे पूरे नंबर्स को तो कितने आपके पास प्राइम नंबर्स आएंगे, तो आपको मालूम है प्राइम नंबर जो है ग्रेटर देन 1 होता है, पहले आप 2 लिखेंगे, इस तरह से इनको काउंट करते जाएंगे प्राइम नंबर में, देखें आप, तो ये चलते जाएंगे 100 तक आपके पास आपको मिलेंगे 25। सो 25 जो है वो प्राइम नंबर मिलेंगे। तो ये हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं। सो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, सो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स जो है जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, सपोज करो हम 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, सो हियर वी चूज द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज द 31 एज वेल एज 36, 31 एंड 36। सो जो 31 है हमारे पास है, इसके फैक्टर क्या होंगे, कौन कौन से टेबल में आएगा, ये एक तो 1 के टेबल में आएगा, और ये 30 मीन्स डिवाइड बाई इटसेल्फ, डिवाइड बाई इटसेल्फ, ये दो ही। और जो 36 है वो क्या क्या कौन से टेबल में आएगा, किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड हो सकता है ये, उसके बाद 36 से भी डिवाइड होगा, फिर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 18 था तो 2 से, फिर उसके बाद आपके पास 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से नहीं डिवाइड होगा, 6 हो गया, फिर उसके बाद 9 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड, 12 3 36, 18 से डिवाइड हो जाएगा, 36 से डिवाइड हो जाएगा, 36 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो 36 जो है, ठीक है 18। सो ये हमारे पास था टेबल जो है, ये जो है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास जो कॉमन आ रहा है, कॉमन जो 31 और 36 में आ रहा है, 31 और 36 में जो कॉमन आ रहा है वो ओनली 1 आ रहा है, एक आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, तो ये आपके पास क्या हुआ है रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, मीन्स ये आपके पास रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप फैक्टर बनाएंगे, तो यहाँ लिख दिया यहाँ पर लिस्ट द, आपके पास लिस्ट द फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर, हमने सबसे पहले फैक्टर लिख लिए, ठीक है। सेकेंडली हमने क्या किया, उनके कॉमन फैक्टर देखे, कॉमन फैक्टर क्या आया 1 आ गया, कॉमन फैक्टर 1 आ गया, तो दे आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। सो 31 36 आर रिलेटिवली प्राइम नंबर। अब 24 और 36 की एग्जांपल देखें आप, 24 36 में देखेंगे तो 24 के फैक्टर्स आपके पास क्या है, ये आए आपके पास इन टेबल्स में आते हैं, इनसे डिवाइड होता है, डिवाइड बाई इटसेल्फ, 36 के फैक्टर ये आपके पास आ गए, ठीक है। अब इन दोनों में देखेंगे तो कॉमन, तो आप सबसे पहले क्या है आपके पास लिस्ट द फैक्टर ऑफ ईच नंबर, सबसे पहले आपने क्या करना है लिस्ट, उनकी लिस्ट बना, फैक्टर बनाने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो उसके बाद आपने कॉमन फैक्टर ले लेने हैं, तो 1 आ गया आपके पास कॉमन, ये देखिए 1 आ रहा है आपके पास कॉमन, फिर उसके बाद 2 आ रहा है कॉमन, फिर 3 भी कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, 6 भी है दोनों में, 8 नहीं है, 8 यहाँ नहीं है, 8 12 है, ओके है, 12 भी है, ओके, 24 नहीं है, तो आपके पास ये आ गए कॉमन नंबर, ये क्या है कॉमन नंबर्स। तो कॉमन आ गया आपके पास, तो कॉमन नंबर, तो इसका मतलब ये प्राइम नहीं है, इट्स नॉट ए प्राइम नंबर। सो ये रिलेटिवली प्राइम नंबर के लिए हमने एग्जांपल 2 डिस्कस की, एक 31 36 की, और दूसरी एग्जांपल थी 24 और 36 के बीच में रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो इस तरह से आप जब भी आपको 2 नंबर दिए हों या मोर देन 2 दिए हैं, तो आपने क्या करना है, उनके 3 दिए हैं कोई बरी नहीं, आपने 3 के फैक्टर बनाने हैं, देखना है कॉमन कितनी चीज आ रही है,
कॉमन आ रहा है तो रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं है, और यदि कॉमन आ रहा है मीन्स कॉमन जो है वो आपके पास नहीं आ रहा है तो आपका प्राइम रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं है। यदि कॉमन आ रहा है तो नहीं है, आ रहा है तो है, तो ये ध्यान रखना है। सो यहाँ पर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स में आपने चेक किया कि 24, 36 जो है वो प्राइम नंबर्स नहीं है, और 31, 36 जो आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड से आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो उसमें प्राइम नंबर आ गया, क्योंकि इनका कॉमन जो है 1 है। तो इस तरह से आप 2, 3, 4 एक 3 नंबर दिए हैं, मोर देन 2 नंबर है, 3 नंबर दिए हैं, तो उनके आप सिंपली क्या करो, आप उनके फैक्टर बनाओ। आप फैक्टर बनाने के बाद क्या करेंगे आप, जैसे मेरे पास है 24 है, ठीक है, 36 है, 36 है, एक और नंबर ले लिया 31, ठीक है, तो क्या ये प्राइम है? बिल्कुल ये प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें आपके पास क्या है, कॉमन। क्या आएगा कॉमन? कॉमन तो इसी तरह से आप जो सिमिलरली आप यू कैन कैलकुलेट द प्राइम रिलेटिवली प्राइम नंबर फॉर मोर देन 2 नंबर्स। यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया वो ओनली 2 नंबर्स के बारे में डिस्कस किया, 24, 36 और 31 और 36 के बीच में हमने जो है फाइंड आउट किया कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, रिलेटिवली प्राइम है कि नहीं है। तो इस तरह से 2 से ज़्यादा भी आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपके पास ये एक मैप है, जो कि हमने नंबर्स के बारे में डिस्कस किया जो भी है। इसमें आप हम डिस्कस कर चुके हैं कि रियल नंबर में हमारे पास क्या आया, रियल नंबर्स जो रियल्स हैं वो कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल। रैशनल्स और इरेशनल मींस रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि नंबर आप किस फॉर्म में ले सकते हैं, आप डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। तो रैशनल नंबर जो आपके पास है वो फ्रैक्शनल डेसिमल भी हो सकते हैं। फ्रैक्शनल डेसिमल मीन्स डेसिमल फॉर्म में भी आ सकते हैं आपके पास, फ्रैक्शन फॉर्म में भी, डेसिमल फॉर्म में भी। और रियल इंटीजर जो हैं वो आपके पास डिस्कस किया, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंक्लूडिंग जीरो। इंटीजर आपके पास नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी हैं। तो पॉजिटिव नंबर 0, 2, 1, 2, 3 इनको होल नंबर भी आप कहते हैं, और 0 और नेचुरल नंबर। तो ये एक सेट की फॉर्म बन गई है, और इस तरह से है ये एक मैप हमने डिस्कस कर किया आपके सामने। ये सारे नंबर जो हैं वो आपके सामने दिए हैं यहाँ पर देखेंगे आप इरेशनल नंबर। तो हमने जब डिस्कस किया था इरेशनल नंबर्स के बारे में, तो उसमें कहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल हमारे पास इरेशनल नंबर की खासियत है। यदि मान लो रिपीटिंग आ जाता है, सपोज करो ये नंबर जो हमारे पास रिपीटेड हो जाता है, रिपीटिंग आ जाता है, मान लो आप कर रहे हैं, नॉन खत्म नहीं हो रहा है पर रिपीट होना शुरू हो गया, तो रैशनल बन जाएगा वो। ये ध्यान रखना है, ये फर्क है। यदि मान लो वो खत्म नहीं हो रही है टर्म, डिवाइड करने के बाद डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 2/3 है, इसी तरह से कोई नंबर है हमारे पास, वो डिवाइड कर रहे हैं पर वो खत्म नहीं हो रहा है, पर रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो आपके पास वो कैसा होगा, इरेशनल नंबर। जैसे 22/7 की एग्जांपल हमने दी, √2, √3 आप करेंगे तो रूट निकालेंगे, आंसर निकलेगा डेसिमल फॉर्म में, पर वो नॉन रिपीटिंग होगा, रिपीट टर्म नहीं आएगी। करेंगे हम आगे। जैसे कि आपके पास यहाँ पर है रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रैशनल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे। देखिए कि जो रैशनल नंबर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। सो हियर 1/4। सो 1/4 में आप क्या करेंगे, आपने क्या किया, डिवाइड किया इसको, ये 1 आपके पास 4 नहीं जा रहा है, स्मॉल है, सो डेसिमल, सो 4 ये 0, 4 to the 8, 4 to the 8 मीन्स माइनस ये 2 आ गया। अब डेसिमल तो हो चुका है तो 0 आपके पास यहाँ आ गई। सो 0 कौन से टेबल में आएगा, 5, 2, 4, 5 द 20, रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो आपके पास 0.25, तो यहाँ पर ये देखो 0.25 फाइंड आउट किया हमने, 0.25 ये आपके पास है, ये 0.25 ये क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। क्या है ये, टर्मिनेट, ये हमारे पास क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई।
टर्मिनेट, टर्म टर्मिनेट हो गई है। सपोज करो मेरे पास है 1/3, 1/3। सो 1/3 को मैं करूंगा, जैसे ये डिवाइड किया तो 1 और 3 है, स्मॉल क्लासेस में किया आपने, तो आपके पास क्या आएगा 0.0, 3 3 9 -1, फिर 0, 3 3 9 -0, 1 आ गया यहाँ पर, फिर इसी तरह से ये 3 3 रहेगा। तो ये आपके पास क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, कैसी है ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्म कैसी है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन इट्स ए नॉन टर्मिनेटिंग टर्म एंड रिपीटिंग, रिपीटेड टर्म है। कैसी टर्म है रिपीटेड, देखो 3 3 आता जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3 बार, 0.3 बार नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये क्या, यदि मान लो रिपीट यहाँ पर रिपीट आ जाता, यही आ जाता हमारे पास, नॉन रिपीटिंग होती, यहाँ पर कुछ और आता है, यहाँ 1 आ रहा है, देखो रिपीट हो रहा है, सो रिपीटेड टर्म है और नॉन टर्मिनेटिंग। यदि नॉन रिपीटेड होता है, यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है बार बार टर्म, जैसे 22/7 को करेंगे तो रिपीट नहीं होगा कोई भी नंबर, या रिपीट नहीं होगा, तो आपके पास क्या होगा, वो बनेगी नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर। तो ये आपके पास कौन सी थी, रैशनल। तो रैशनल नंबर हमारे पास जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे कर सकते हैं आप, इस जो मेथड है ये आपके सामने, आप ऑलरेडी आपने डिस्कस किया है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटेड भी है, दिस इज रिपीटेड, रिपीटिंग टर्म, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड। उसके बाद तो इसको याद रखना है आपने कि रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन जो है दैट इज आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल, दैट इज आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ये दो प्रकार का 2 काइंड है। उसके बाद सपोज करो हमारे पास जो है एक और है 0.375, 0.375, यदि 0.375 को आप देखेंगे, सो 0.375 यदि आप देखेंगे तो क्या किया है, डेसिमल को हटा दिया इसमें। सो ये देखिए आप डेसिमल का क्या आ गया आपके पास 375, ये जो हमारे पास डेसिमल है ये 1 आ गया आपके पास 000, ठीक है। सो 000 और डेसिमल का 1 आ गया आपके पास। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखो डेसिमल जो है रैशनल फॉर्म में, सो 375 ओवर 10⁻³ और अदर सेंस में हम और क्या लिख सकते हैं इसको, अदर सेंस में और क्या लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं 2 × 5⁻³ और 375 ओवर 2 × 5⁻³ 2 5 10 फैक्टर बनाए और पावर्स, ठीक है, इंडिविजुअल आ गई आपके पास। तो ये भी आपके पास रैशनल नंबर है, ये भी आपके पास रैशनल P/Q फॉर्म। तो ये आपके पास यहीं तक रखें, आप रैशनल नंबर का डिस्कस कर रहे हैं P/Q फॉर्म, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो डेसिमल से हम रैशनल फॉर्म में कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से सिमिलरली एक और है हमारे पास, नेक्स्ट देखेंगे तो ये आपके पास क्या है, ये देखें आप, तो ये आपके पास क्या है, ये 23.3408, इसमें भी डेसिमल को हटा दिया और 10⁻⁴, तो दिस इज आल्सो ए रैशनल नंबर। मींस हमने क्या किया, डेसिमल फॉर्म को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो डेसिमल कई बार क्या होता है कि डेसिमल जो है वो भी हमारे पास क्या है, रैशनल फॉर्म में
कन्वर्ट कर सकते हैं हम। मीन्स वो एक तरह से डेसिमल जो है दैट इज द इन द रैशनल नंबर, दैट इज द रैशनल नंबर। सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है पार्ट हमारा मेन, हाउ टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टर्म ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सो यहां पर एक एक्यूरेट डिवीजन एल्गोरिथम है। सो एल्गोरिथम जो आपके पास एल्गोरिथम जो है, एल्गोरिथम जो है हमारा वो उसको हम एक वेल डिफाइंड सीरीज कह सकते हैं, जिसके लिए हमें एक प्रोसेस जो है वो एडॉप्ट करना पड़ता है। सो वेल डिफाइंड स्टेप्स विच वी गिव्स ए प्रोसीजर टू सॉल्विंग द एनी प्रॉब्लम। सो एल्गोरिथम को आप कह सकते हैं कि इट इज ए वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स द प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो ये याद रखें आप एल्गोरिथम का। सो एल्गोरिथम ये दिया किसने था, यूक्लिड डिवीजन ने, यूक्लिड ने दिया था। डिवीजन आप कर चुके हैं, डिवीजन ये मैं सिंपली एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको डिवीजन में। सो हमारे पास है एग्जांपल 27/7। तो इसको जब सॉल्व किया हमने, ये सॉल्व किया तो ये देखिए आप, सो 7 से डिवाइड किया हमने 27 को, ये आपके पास 6 आ गया, 6 आपका रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर है आपके पास, 7 जो वो क्या डिवाइजर है, और डिविडेंड क्या आपके पास 27 है, और 3 क्या क्वोशिएंट है। सो ये हमें माइंड में होनी चाहिए बात, ठीक है ना। फर्स्ट ऑल वी हैव टू कीप इन माइंड कि व्हाट विल द डिविडेंड, what will be the quotient, what will be the remainder and what will be the divisor. So on that behalf 27, यहां से आप देखेंगे तो 27 किसके इक्वल हो गया, 27 को देखेंगे आप तो 7 इंटू 3 प्लस 6, ये जो हमारे पास 27 है ये क्या है हमारा, ये हमारे पास जिसको हमने डिवाइड करना है, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, और 7 हमारे पास क्या है, ये 7 जो है ये डिवाइजर है, 3 क्या है क्वोशिएंट है, और R6 क्या है रिमाइंडर। तो एक हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसके लिए, डिवीजन के लिए, क्या डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू, दिस इज द डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर है रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर 0 हो सकता है या 0 से बड़ा। यहाँ पर 6 है तो हर बार आप कोई टर्म डिवाइड करके देखेंगे तो हमेशा जो आपके पास रिमाइंडर आता है वो हमेशा 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। यहाँ पर देखिए आप 0 आ रहा, तो पहले आपके पास रिमाइंडर क्या आया 12 आया, परंतु हमने फिर क्या किया, फिर डिवीजन, यह मेथड करेंगे अब डिस्कस। पर जब हम डिवाइड करते हैं ये 6 आए तो यहाँ पर हम स्टॉप कर दिया, पर डेसिमल लगाकर हम आगे भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा इतना, इससे बिफोर डेसिमल, हम डेसिमल लेने से पहले जो हमारे पास ये टर्म आई, इससे मैंने एक फॉर्मूला अडॉप्ट कर लिया जो कि यूक्लिड ने दिया था। तो डिवीजन मेथड से दिया तो उसको नाम दे दिया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और ये जो है लेमा है जिसके लिए हमें एक प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर, ठीक है, फॉलो करना पड़ता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो पॉजिटिव फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, अब जैसे मान लो मैं ए और बी के बारे में डिस्कस करूं, सो ये मेरे पास ए और बी, सो ए और बी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, जबकि बी जो है वो ग्रेटर देन ए है। हमें ये चेक करना है इसमें कि कौन सी ग्रेटर टर्म है। सो ग्रेटर मान लो बी है तो हम बी ये आपके पास और ए से डिवाइड कर दिया, ए से डिवाइड किया तो मेरे पास यहाँ क्वोशिएंट आएगा, मल्टीपल हम लेने पड़ेंगे ए का टेबल, बट तो हो सकता है कि यहाँ पर आपके पास क्या है रिमाइंडर आएगा। सो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, ये आपके पास क्या है डिविडेंड आ गया, ये डिविडेंड आ गया, ये आपके पास क्या है डिवाइजर आ गया, और ये जो टर्म आई रिमाइंडर, और ये क्वोशिएंट आया, ठीक है। सो ये आपके पास एक फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर एज रिमाइंडर जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 होगा रिमाइंडर या 0 से बड़ा होगा। तो ये ध्यान रखना है, रिमाइंडर हमेशा ग्रेटर होगा 0 से या 0 होगा हमेशा,
एक्यूलेड ने जो डिस्कस किया, एक्यूलेड ने यहाँ से लिया, ये पर्शियन मैथमेटिक्स है एक, ठीक है, 9th सेंचुरी में पर्शियन मैथमेटिक्स हुए हैं। अल ख्वारिज़मी जो, और अलजबरा जो शब्द है वो कहाँ से आया, हिसाब, अलजबर वल मुकाबला, यहाँ से। बाकी ये स्टेप्स को थोड़ा सा आपने माइंड में रखने हैं। जैसे मेरे पास ये 30 और 42 की एग्जांपल है, एक 32 एग्जांपल करेंगे हम, आगे एक्सरसाइज करेंगे। सो ये एक्यूलेड ने यहाँ पर आपके पास है a डिवाइड्स b, मैंने यहाँ लिखा है b डिवाइड्स a। सो b डिवाइड्स a, b अपॉन ए अपॉन a नहीं है, इससे b डिवाइड्स a मीन्स b डिवाइड्स a। सो b डिवाइड्स a मीन्स a से आप डिवाइड करेंगे b को, ये मतलब है b डिवाइड a बाई b। सो यहाँ पर मैंने कलर मैचिंग वही दी है, r रिमाइंडर, ये a इज इक्वल टू b, तो a डिविडेंड, b डिवाइजर, q कोएफिशिएंट और r रिमाइंडर। यहाँ पर मैंने डिवाइड भी कर दिया, तो a को आप ध्यान में रखें थोड़ा। और उसके बाद यदि मान लो रिमेट्रिक, दैट इज एक्यूलेट डिवीजन एल्गोरिथम। सो एक्यूलेट डिवीजन लेमा जो है एल्गोरिथम, यहाँ पर जो डिवीजन है, डिवीजन तो जो हम पहले करते आए हैं उसी हिसाब से है। डिवीजन जो है कि डिवाइड करते हैं दो टर्मों को, अभी भी हमने पीछे किया प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हम डिवाइड जो है वो, जैसे मेरे पास कोई टर्म है 7 और 27 है, 7 और 27 में आप चेक करेंगे तो आपके पास आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर चेक करेंगे तो 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 7 3 दा, ये आ गया आपके पास। तो 7 डिवाइजर है, डिविडेंड 27 है, 3 क्वोशिएंट है और 6 रिमाइंडर। तो जितने भी टर्म्स हैं ये ऑलरेडी आप छोटी क्लासेस में भी डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस क्लास में आप डिस्कस किया ये सारा। तो रिमाइंडर जो है वो यही रहेगा, क्वोशिएंट ये आपके पास है, डिविडेंड तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसको देखते हुए हमारे पास एक फॉर्मूला जो है वो जनरेट हुआ है। सो वो क्या हमारे पास, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारे पास है r जो है रिमाइंडर वो या तो 0 हो या फिर r जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। इन शॉर्टकट में हम कह सकते हैं कि r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हमेशा जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर जो है ये, जैसे डिवाइजर 7 है तो ये रिमाइंडर से बड़ा होगा, ये भी ध्यान रखना है आपने। डिवाइजर हमेशा ग्रेटर देन होगा रिमाइंडर से। तो यहां पर देखो आप, डिवाइजर ग्रेटर आ रहा है, ठीक है, तो उस तरह से आपने टेबल को चूज करना है। तो ये एक हमें प्रोसीजर जो है ये फॉलो करना पड़ रहा है, स्टेप्स फॉलो करने पड़ रहे हैं। तो ये एल्गोरिथम का मतलब ही ये है कि ए सीरीज ऑफ द वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो हमारे पास एल्गोरिथम का मीनिंग जो है वो हमें पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम मीनिंग क्या है। और दिया कितना था, एक्यूलेट ने दिया था और डिवीजन मेथड से किया, तो एक आपके पास है एक्यूलेट डिवीजन लेमा बन गया, नेम बन गया। सो एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives the procedure for solving a type of problem। और ये जो आपके पास ये प्रोसेस कब तक चलता रहे, ये तो सिंपल डिवीजन थी हमारे पास। ये प्रोसेस देखिए आपके पास है 30 और 42, 30 और 40 डिवाइड किया, ये आपके पास 12 आ गया। उसके बाद ये एक मेथड है, देखिए आपने डिवाइजर जो है उसको डिवाइड कर दिया किससे, 12 से, या 12 से, फिर उसके बाद रिमाइंडर आया 6 रिमाइंडर आया, और 12 जो डिवाइजर आपके पास है, ये डिवाइजर इसको डिवाइड किया 6 से। तो ये एक मेथड है, देखिए आप मेथड। और आपके पास जब 6 to the 12 हो गया, 6 to the 12 हो गया, आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जब 0 रिमाइंडर आ गया तो आपके पास वही जिस टर्म के लिए जिससे डिवाइड किया 0 आया रिमाइंडर, ये रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया तो वही टर्म आपके पास क्या हो गया, जो वो डिवाइजर जिसके लिए 0 आ रहा है वो आपका क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। तो यही हमारा एक मेन मकसद है इसमें, क्या बोलते हैं, एक्यूलेट डिवीजन लेमा में
फाइंड आउट करने का, एचसीएफ को फाइंड आउट करने का हम एक मेथड जो है, प्रोसीजर जो है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं, और ये रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आए तब तक हम इसको इसी तरह से स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते रहेंगे। तो ये मेरे पास है यहाँ पर, ये देखिए आप स्टेप, ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि हमारे पास 0 नहीं आ जाए रिमाइंडर, ये 0 रिमाइंडर, दिस इज द 0 रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। सो दैट डिवाइजर एट दैट स्टेट दैट विल बी द HCF, दैट विल बी द HCF, ये ध्यान रखना आपने। और ये जो इक्वलिट के माइंड में आई चीज, तो ये हमारे पास एक पर्शियन मैथमेटिक्स होते थे, पर्शियन मैथमेटिक्स है 9th सेंचुरी में, ठीक है। और अल ख्वारिज़मी जो है, और अलजबर जो ड्राइव किया है वो कहाँ से किया है, हिसाब अलजबर वल मुकाबला, वहाँ से ड्राइव किया है ये, ठीक है। तो ये लेमा जो है इसको आपने फॉर्म माइंड में रखना है। बाकी एक और चीज़, कौन सा स्टेप यहाँ पर देखिए, आप लिखना है तो ये कैसे लिखेंगे, देखिए आप अब इसमें स्टेप जो है मेरे पास, इसमें जो स्टेप्स हैं 30, तो मेरे पास मैं क्या लिखूंगा, 42 इक्वल टू 42 इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, व्हाट आई राइट हेयर, 30 डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट 1 है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 12। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या लिखूंगा मैं, सेकंड स्टेप नेक्स्ट, अब मेरे पास क्या है 30, जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन गया नेक्स्ट के लिए, डिवाइजर क्या बन गया, डिविडेंड, जो डिवाइजर था 30 वो डिविडेंड बन गया। तो अब क्या आपके पास है 12 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 6, ये नेक्स्ट आ गया। सिमिलरली जो आपके पास डिवाइजर था वो डिविडेंड बन गया, देखिए आप। तो ये स्टेप्स हैं आप जो हमने फॉलो किए, ये 6 आ गया यहाँ पर, इंटू 2 प्लस 0, तो 0 किसके लिए आया, ये इस डिवाइजर के लिए आया। तो यही हमारा क्या हो गया, HCF। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपने इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा लगाओगे आप, तो आपको एक तो सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डिविडेंड जो है दैट इज डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। नहीं आता तो आप 2 टर्में लेकर डिवाइड करके इस तरह से आप बना सकते हैं एक, और उसके बाद फिर इस तरह से आपने स्टेप फॉलो करते जाना है। जो आपने किया ये 30 वाला, इसी तरह से आपने स्टेप, और यही आपके पास HCF है। तो HCF ऑफ 42 as well as 42 और 30, that is equal to HCF of 42 30 is equal to 6. So Euclid division algorithm used to find the HCF of पॉजिटिव इंटीजर। बट यहाँ पर आपके पास देखो ग्रेटर कौन सी थी, 42 इज ग्रेटर देन 30, ये भी आपको सबसे पहले चेक करना है, पहले स्टेप में चेक करना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, जो फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक है इसमें आप डिस्कस क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। जो आपके पास जो भी कंपोजिट नंबर होंगे उनका प्राइम फैक्टराइजेशन, उनको हम किस फॉर्म में लिख सकें, प्राइम फैक्टराइजेशन दैट कैन बी फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम एज वेल एज फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि जितने भी हमारे पास कोई भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है, कोई भी नंबर है हमारे पास कंपोजिट नंबर है, जैसे मेरे पास 12 है, सो एवरी कंपोजिट नंबर 12 उसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन। कौन सी फैक्टराइजेशन, वेरी स्मॉल मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन
और वो फैक्टराइजेशन कैसी होनी चाहिए, यूनिक, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो हमारे पास और उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टर। जैसे ही मेरे पास है 12 है, सो 2 इज इक्वल टू, पहले हमने क्या किया, 12 का टेबल 2 6 है, तो फिर 6 को 2 इंटू 6, तो ये आपके पास क्या है, प्राइम नंबर 6 के, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। सो कंपोजिट नंबर क्या हुआ हमारा, वैसे देखा जाए तो 12 कैन बी फैक्टराइज एज 2 raised to power 2 into 3, so this is called prime factorization. So fundamental theorem of arithmetic, that is 12 can be expressed as, अब देखिए 12 can be expressed as, 12 क्या है, कंपोजिट नंबर है, can be expressed as factorize, can be expressed as a factorization, which is the product of the prime, and that factorization is unique, factorization unique। यहाँ पर देखिए आप एक और चीज, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मान लो मेरे पास कोई नंबर है p, मेरे पास p नंबर है, सो मैं कहता हूं कि p डिवाइड्स a स्क्वायर। यदि मान लो p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो ये ध्यान रखना है कि p also divide a, if p divide a square then p divide a। सपोज करो कि कोई नंबर है x, उसको डिवाइड करता है 9, तो इसका मतलब है कि x, इसका मीनिंग क्या हुआ, x को डिवाइड 3 स्क्वायर कर रहा है, तो इट मीन्स x को 3 भी डिवाइड करेगा। तो ये मीनिंग आप समझ लें, x कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखें। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे HCF और LCM के बारे में, जो कि आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन भी हमने की है। तो ये यहाँ पर 60 और 108 की एग्जांपल है आपके पास, तो 60 के आप फैक्टर बनाए, ये आपके पास है, ये आपके पास कौन से फैक्टर, 108 के, 108 एंड 60, ये फैक्टर आ गए आपके पास। अब फैक्टर आए आपके पास, तो कॉमन फैक्टर्स आपके पास क्या आ रहे हैं, यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं, देखिए आप कॉमन फैक्टर्स, क्योंकि एचसीएफ में हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ को याद रखना है आपने, प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। सो एचसीएफ को डिफाइन हम करेंगे, एचसीएफ को कॉमन ऑफ द प्राइम फैक्टर, या फिर हम कहेंगे एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर, और एलसीएम को क्या, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर। जैसे ये देखिए एचसीएफ निकालने के लिए स्मॉल है, ये आप एग्जांपल देख लें, एलसीएम निकालने के लिए ये आपके पास एक और एग्जांपल है, ठीक है, 24 और 36 का, 24 और 36, ये जितने भी हमारे पास स्मॉल प्राइम फैक्टराइजेशन आई है, ये हमारे पास क्या है, एलसीएम है। और ये जो है आपके पास इतना ही, ये आपके पास क्या है, HCF, ये क्या होगा, HCF। तो ये देखिए HCF, ये नहीं, क्लियर है चीज, कॉमन, तो 24 भी जा रहा है, 36 भी, तो ये तो HCF और इसमें ये फर्क, ये छोटी क्लासेस में हमने प्रीवियस क्लास में किया है हमारे पास। LCM और HCF के बारे में इस तरह ने आपने डिस्कस करना है, और ये ध्यान में रखना है आपने, कीप इन माइंड दिस वन। सो GCF ऑलरेडी वी हैव डिस्कस है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। सो यहाँ पर आपका 36 है, 48 है, 3 नंबर है हमारे पास, 36 48 210 मीन्स कंपोजिट नंबर है हमारे पास, फैक्टर बनाए, फैक्टर। अब ये देखिए 2 इसमें सब में है, फिर उसके बाद 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ पर नहीं है, यहाँ 3, और ये है आपके पास, तो आपके पास GCF। तो देखिए आपके पास आंसर क्या आ रहा है, सिर्फ यही कॉमन है सब में, ये जो चीज है ये कॉमन है, बाकी ये 3 यहां पर था, यहाँ नहीं था, 3 हाँ ये है, एक 3 ये, और ये देखिए आप, और उसके बाद बस यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, पर यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है, 5 नहीं है। तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये इजी वे है, इस तरह से आप करें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फैक्टर T। तो ये एग्जांपल लिए हमने एक एलसीएम वाई प्राइम फैक्टराइजेशन, मींस फंडामेंटल थ्योरम है ये अर्थमेटिक की, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें हमारे पास एक नंबर है जो कि है 32760, इसके हमने फैक्टर बना लिए, एलसीएम ले लिया, ये फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर ले लिए, तो ये हमारे पास आ गया सारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये सारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आ गया।
प्राइम फैक्टराइजेशन। और उसके बाद आप देखेंगे तो ये 2 कितने हैं, ये आपके पास 2 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 2, 5, 7, 13। और यदि आप इसकी ट्री बनाएंगे तो 3760, 3760 तो किससे कैंसिल किया आपने, 2 से कैंसिल किया, 2 से, 2 के टेबल में आया ये, तो क्या आंसर है 16380। ये देखिए ये लिख लिया। उसके बाद 8, ये आपके पास ये आ गया, ये ट्री डायग्राम है, ये 2 ये आ गया आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो ये आपके पास, ठीक है, ये देखिए आप, ये देखें आप 455, ये सिमिलरली हमारे पास 91 और ये 13। सो ये हमारे पास ट्री डायग्राम है। सो इट्स ए फैक्टर ट्री डायग्राम। सो ट्री फॉर्म में देखिए आप, 2 से किया, ये आपके पास 2 से फिर द्वारा ये आपके पास है, 2 से फिर ये आया, 3 से ये आ गया, 3 से फिर ये 5 से, और फिर ये 5 से गया, और उसके बाद 7 से, 7, 13 था 91। सो ये आपके पास ट्री डायग्राम है, इसको याद रखना है आपने। इस तरह के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में भी और एग्जाम्पल में भी। तो ये फैक्टर ट्री डायग्राम है। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर लाइक ए एंड बी। तो दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन, दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करो और एचसीएफ लो, आप दोनों नंबरों का एचसीएफ निकाल दो और फिर एलसीएम निकाल दो दोनों नंबरों का और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये फॉर्म जब आपके पास आएगी तो आपको एलसीएम दिया है, मान लो एचसीएफ दिया है, आपको ए नंबर भी दिया है, बी नहीं दिया है, तो आप एक वैल्यू निकाल सकते हैं आप। तो ये आपने ये फॉर्मूला याद रखना है आपने, ठीक है। सो फॉर एनी नंबर ए एंड बी, द प्रोडक्ट ऑफ द, this is the product of any two number, this is the product of any two, this is the product of any two number, that is equal to HCF of any two numbers and LCM of any two numbers, so product of the LCM as well as HCF of any two number. So this is the prime factorization fundamental by the fundamental theorem of arithmetic. अब यहाँ पर हमारे पास ये एचसीएफ हमने निकाला, पहले भी हमने निकाला है, तो 60 और 72 फैक्टर निकालो, फिर देखो कॉमन क्या क्या चीज़ आ रही है वो ले लो आप, और एलसीएम के लिए आपके पास सारी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। ये 12 भी आ जाएगा और बाकी रिमेनिंग टर्म भी आ जाएंगी। सो 2, 3, 5 ये सारे आ जाएंगे, 2 और उसके बाद ये आपके पास, ये पहले भी हमने एग्जाम्पल की है 24 और 36 की एचसीएफ और एलसीएम की। और ये एक आपके पास एक एग्जांपल है कि दो नंबर है हमारे पास, एलसीएम जो है नंबर्स का और एचसीएफ जो है प्रोडक्ट जो है दोनों का, वो कितना होगा, प्रोडक्ट बिटवीन द टू नंबर, दैट इज प्रोडक्ट बिटवीन द एलसीएम एज वेल एज एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, एलसीएम एचसीएफ और टू नंबर्स गिवन है। तो ये देखो 360 गिवन है, यहाँ पर 360 गिवन है, तो ये दो नंबर्स का एलसीएम दिया हुआ 360, एचसीएफ भी गिवन है 9 है, ये 9 है, ये देखिए आप 9 है, और 45 नंबर ए गिवन है 45 गिवन है, ये देखिए ये ए 45 है पहला नंबर, बी नहीं गिवन है, तो बी जो है बी इज इक्वल टू 45 नीचे आ जाएगा, कैंसर बी इज इक्वल टू 72। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये पहले भी हमने डिस्कस किया कि रैशनल नंबर जो हमारे पास है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग बार आया था हमारे पास। सो यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप ये आपके पास ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बार आया तो रिपीटिंग, यदि रिपीटेड नहीं है मान लो तो फिर वो इरेशनल नंबर बन जाएगी, तो ये ध्यान रखना। मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिपीटिंग, दैट इज इरेशनल नंबर। सो ये आपके पास है, ये हमने डिस्कस किया है। उसके बाद एक और चीज हमने डिस्कस की थी
कि रैशनल नंबर जो आपके पास डेसिमल फॉर्म में है, ये वाली देखिए आप इसको देखेंगे, ये जो है चेक करें 0.37, ये भी हमने डिस्कस किया था। 0.73 को हमने लिखा था 375/0001, जो कि आपके पास आया था 375/10, जिसको हम फिर दोबारा 10⁻³ लिखा। सो इसको हम फिर फैक्टर बना सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 375/2 × 5⁵ और अगेन 375/2⁵ × 5⁵, if you open the bracket. So what you conclude there? हमने ये कंक्लूड किया, ये आपके पास क्या है, ये एक तो डेसिमल फॉर्म में 10⁻⁴ है, पावर ऑफ 10 है, 10⁻⁴ है, दैट इज ऑल्सो रैशनल नंबर, एज वेल एज Q denominator that is in the form of 2⁻⁴ or 5⁻⁴ or both 2⁻⁴ into 5⁻⁴. जब डिनोमिनेटर when denominator that is in the form of इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, आपके पास डिनोमिनेटर में सिर्फ एक अकेला है, तब भी आप कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। यदि डिनोमिनेटर में ये आ जाता है अकेला, तब भी आपका वो क्या है, रैशनल नंबर है। यदि आपके पास दोनों ही आ रहे हैं, जैसे इसमें इस टर्म में आ गए आपके पास, ये देखिए दोनों आ गए, तब भी ये आपके पास क्या है, रैशनल नंबर। तो यहाँ पर हमने क्लियरली ये डिस्कस कर लिया है कि ये देखिए आपके पास ये 3, ये अब 375 है, देखिए 375 ये तो आया 375 के फैक्टर आप बनाएंगे तो 5 × 5 × 5 ओवर 2⁻³ into 5⁻³ ये 5⁻³ जो है कैंसिल हो जाएगा इससे। क्यों? 5⁻³ मीन्स 5 × 5 × 5, तो रिमेनिंग टर्म दैट इज 3/2⁻³ सो आपके सामने ही है, that is in the front of you, 3/2⁻³ डिनोमिनेटर आपके पास किस फॉर्म में आ गया, 2⁻³ डिनोमिनेटर आपके पास किस फॉर्म में है, 10⁻³ डिनोमिनेटर आपके पास किसके फॉर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द 2⁻³ एंड 5⁻²। सो ये ध्यान में रखना यहाँ पर, वी हैव ऑब्जर्व्ड ए रियल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, डेसिमल है, देखो डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट हो रही है किस फॉर्म में, रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर में हो रही है। क्यों? कौन सी फॉर्म, P/Q, वेयर P and Q आर को प्राइम, और P और Q क्या है, को प्राइम है। 2 और 5 जो है वो क्या है, को प्राइम, दीज आर द को प्राइम, सो मीन्स को प्राइम देयर कॉमन फैक्टर दैट इज 1 इस को प्राइम, ये कंडीशन है 2 और 5 को प्राइम। So which has a power of 2 or power of 5 or both, तो ये हमारे पास ये 2 पावर, तो ये ध्यान रखना है आपने, डेसिमल एक्सपेंशन के लिए भी हम यूज करेंगे इसको। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो पार्ट, रैशनल नंबर जो है डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिकरिंग। सो रिपीटिंग का मतलब है रिकरिंग। सो रिकरिंग जो है वो बुक्स में जो है डिफरेंट बुक्स जो हैं, इंटरनेशनली जो बुक्स हैं वो, और जो लोकल हैं या फिर कंट्री बाय कंट्री अपने इससे हिसाब से वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिपीटिंग भी आप डिस्कस कर लिख सकते हैं, रिकरिंग भी, तो एक ही मीनिंग है। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हमने पहले भी डिस्कस किया, कौन सा, जैसे हमारे पास है 1/7। सो 1/7 को आप देखेंगे तो 1/7 ये मेरे पास एग्जांपल है। अभी इससे पहले हमने डिस्कस क्या किया, यदि आप देखेंगे तो इससे पहले हमने डिस्कस किया कि आपके पास पावर
दोनों को प्राइम होने चाहिए। डेसिमल एक्सपेंशन को, डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन को हमने क्या किया, रैशनल फॉर्म में लिखा, रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर कौन सी फॉर्म में आ गई, पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ गई। पी क्यू अपॉन क्यू फॉर्म कैसी, 10 रेज टू पावर, 10 रेज टू पावर। तो एक कंक्लूजन नंबर एक आ गया आपके पास 10 रेज टू पावर, ठीक है, 10 रेज टू पावर आ गया एक। तो दूसरा क्या आ गया आपके पास 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 फैक्टर बना दिया, तो 2 इंटू 5 को प्राइम में, ठीक है। सेकंड ये आ गया आपके पास। थर्ड आपके पास इनको किया हमने, ठीक है, 2 रेज टू पावर आ गया और 5 रेज टू पावर आ गया। ये थर्ड आपके पास आ गया 2 रेज टू पावर और 5 रेज टू पावर। और जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो आपके पास सिंपली 3/2 रेज टू पावर आ गया। इसका मतलब कि डेसिमल जो है वो डिनोमिनेटर जो आपका क्यू जो है वो 2 रेज टू पावर 3 हो सकता है, या 5 रेज टू पावर हो सकता है, या दोनों ही हो सकता है। तो आप डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो रैशनल नंबर होगा। ये तो हमारे पास है ये डिस्कशन सारी। अब आपके पास है, कई बार क्या होता है हमारे पास, हमें 2 रेज टू पावर और 5 रेज टू पावर की फॉर्म में नहीं मिलता है, मान लो that is not in the form of expansion, this expansion. So what we do, यहाँ पर हमारे पास देखिए 7, जब आप 7 को 1/7 है तो यहाँ 7 को आप डिवाइड करेंगे 10 से। ये देखो 7 से डिवाइड किया 10 को, तो ये चलते गए 2 3 आया पहले आपके पास रिमाइंडर, फिर उसके बाद 2 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है और 4 आ रहा है, यहाँ पर 5 आया, फिर उसके बाद अब देखेंगे आप तो ये देखिए आप ये 1 आ गया आपके, 1 से स्टार्ट हुआ, रिपीट हो गया, खत्म नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग है, इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ये आपके पास कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, रिकरिंग है, रिपीटिंग टर्म है। सो ये एग्जांपल आपने ध्यान रखनी है। और थ्योरम भी आपने ये याद रखनी है, 1.7 थ्योरम, इससे पहले हमने 1.6 की, 1.1 भी की, 1.3 भी की। तो ये थ्योरम भी याद, आपने ये सब जो है याद रखना है, जो है कीप इन माइंड द थ्योरम व्हाट इट स्टेट। सो for any rational number, the prime factorization of the q is not in the form of 2 raised to power n 5 raised to power n। अब जैसे ये 1/7 है, ये इसकी फॉर्म में है ही नहीं है। ये देखिए 0.1428571, ये इसकी फॉर्म में नहीं आ रहा है। मान लो 2 raised to power n 5 raised to power 1/7 नहीं है, इसकी फॉर्म में नहीं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ। सो 1/7 is not in the form of 2 raised to power n 5 raised to power n, means any rational number that is not in the form of 2 raised to power n 5 raised to power n, nm, they are non-negative integer, n can be 1 2 3 4, so that is non terminating repeating recurring आ जाता है। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, रिमाइंडर आता ही जा रहा है, रिमाइंडर चलता रहेगा इसका आगे, परंतु यहाँ से रिपीट हो गया, ये रिपीटर। तो ये आप रैशनल नंबर है ये, तो ये ध्यान में रखना है। तो थ्योरम इट स्टेट फॉर एनी रैशनल नंबर दैट इज इन द नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n 5 raised to power n, and then decimal expansion is in the form of non-terminating repeating or recurring. For that theorem we can give the example of 1/7. So before that we have discussed the for any rational number which is in the form of 2 raised to power n 5 raised to power n or 2 raised to power n or 5 raised to power m or 5 raised to power m or 2 raised to power n or 10 raised to power n or m, so that is the rational number. सो ये हमारे पास लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इसके चैप्टर के रिलेटेड जो है एग्जांपल एक्सरसाइज। तो उससे पहले जो हमने डिस्कस किया ये इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।